Hello students, welcome to my channel Sharma Mathematics Tutor. Okay, so our chapter number 6 line and angles of class 9 CBSE was going on. Okay, so previous lecture में हमने थ्योरम 6.2 के बारे में डिस्कस किया था. ओके, आज हम थ्योरम नंबर 6.3 पढ़ेंगे. ओके, और इसके पहले हम एक्सियम 3 एंड एक्सियम 4 देख लेते हैं. ओके, एक्सियम हमने पढ़ा था. एक्सियम क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं. ओके, ये ट्रुथ होते हैं. ओके, थ्योरम्स को तो हम प्रूफ करके लेकर आते हैं, बट ये यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं. ओके, सो इफ देखिए एक्सियम 3, if a transversal intersects two parallel lines then each pair of corresponding angles is equal. Okay, if a transversal intersect two parallel lines. Okay, देखिए ये ट्रांसवर्सल है और ये टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, लाइन ए बी एंड सी डी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल पी क्यू इनको इंटरसेक्ट कर रहा है. देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल. तब ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जैसे ये वाला एंगल है तो जस्ट ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाला एंगल. ओके, ये क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ओके, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि टू लाइंस पैरेलल है और वन लाइन उससे इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है. देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल. ओके, मैंने इन एंगल्स को नेम दे दिया है. ओके, तो देखिए यहाँ पर ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. ओके, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये कौन से एंगल है? करस्पॉन्डिंग है, तो ये क्या होंगे? इक्वल होंगे. सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 6 ये भी कौन से हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. ओके, इनका कोई प्रूफ नहीं होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. ओके, एक्सियम यही होते हैं कि इनका कोई प्रूफ नहीं होता है, ये यूनिवर्सली ट्रुथ होते हैं. ओके, सिमिलरली एक्सियम 4 क्या है? इफ a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles is equal then the two lines are parallel to each other. Okay, अब देखिए a transversal intersect two lines. देखिए जैसे ये ट्रांसवर्सल है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है टू लाइंस को. ओके, such that a pair of corresponding angles is equal. और आपको अगर गिवन है such that मानो कि एंगल 1 एंड एंगल 5 ये कौन से एंगल है? करस्पॉन्डिंग है, ये इक्वल है. ओके, देन टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तब ये दोनों लाइन्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी. ओके, मतलब एक्सियम 3 जो है एक्सियम 4 के जस्ट अपोजिट है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सियम 3 में क्या गिवन है आपको कि ए बी और सी डी अगर आपको टू पैरेलल लाइन गिवन है और ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रहा है, तब इन पर बनने वाले जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे जैसे एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6 ये क्या होंगे? इक्वल होंगे. सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 8 भी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है. एंगल 3 और एंगल 7 भी क्या है? करस्पॉन्डिंग है, तो ये इक्वल होंगे. और एक्सियम 4 जस्ट इसके अपोजिट है कि सपोज आपको टू लाइन है और उनको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर बनने वाले जो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है, तब ये दोनों लाइंस इक्वल होती हैं. ओके, पैरेलल होती हैं, सॉरी. ओके, तो ये टू एक्सियम्स है. ओके, हमने थ्योरम 6.2 पढ़ ली थी और आज हम थ्योरम 6.3 के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन टू लाइन्स आर पैरेलल. ओके, अब आपको यहाँ पर क्या गिवन है कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स. ये ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट कर रहा है टू लाइंस को, ए बी और सी डी को. ओके, सच दैट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल. सच दैट यहाँ पर बनने वाले जो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ओके, वो इक्वल है. ये भी आपको गिवन है. ओके, अब कौन कौन से होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल? एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6 ये क्या है? इक्वल है. ओके, देन टू लाइन्स आर पैरेलल. तब हमें ये दोनों लाइन्स ए बी और सी डी पैरेलल है ये प्रूफ करना है. आपको पहले गिवन नहीं है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो गिवन होता है उसे लिख लेते हैं. ओके, गिवन क्या है आपको? पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल
ओके, एंड पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। गिवन क्या है, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल एंड ऑल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पर, एंगल 3 एंड एंगल 5। इंटीरियर बोला है ओनली आपको, तो एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंगल 5 इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, ये आपको गिवन है। तो एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल है, एंड एंगल 4 और एंगल 6 ये भी ऑल्टरनेट है, तो ये भी इक्वल है। ओके, ये आपको गिवन है। अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी और सी डी लाइन, जो लाइन है वो जिन्हें ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है वो इक्वल हैं, ए बी और सी डी। प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, सो अब हम करेंगे प्रूफ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, देखिए आपको गिवन है एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल है, सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 6 भी इक्वल है। ओके, सो बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ओके, देन एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, ये तो कौन से होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां आप लिख सकते हैं ये गिवन है आपको। ओके, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। ओके, एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल है, क्यों है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ओके, ये हमने थ्योरम 6.1 प्रूफ करी थी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ओके, सो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा, एंगल 3 इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए और इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, सो यहाँ से देखिए एंगल 3 इक्वल है एंगल 5 के, और एंगल 5 किसके इक्वल है, 7 के। ओके, तो यहाँ से देखिए एंगल 3 5 के इक्वल है और 5 7 के इक्वल है, देन यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। अब देखिए एंगल 3 और एंगल 7 कहाँ है, ये है एंगल 3 और ये है एंगल 7, तो ये कौन से एंगल्स हो गए, करस्पॉन्डिंग, कौन से एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सिमिलरली तो यहाँ से हमें प्रूफ हो गया कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एक्सियोम हमने पढ़ा था, एक्सियोम 4, कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, सो इस एक्सियोम से, एक्सियोम 4 से करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम आप यहाँ लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। एंगल 3 इज इक्वल एंगल 7 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, सो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, एक्सियोम नंबर 4। ओके, क्या होगा, यहाँ से ए बी पैरेलल होगा सी डी, ए बी पैरेलल होगा सी डी के। ओके, ए बी पैरेलल होगी सी डी के, ये हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा है एक्सियोम 4 क्या है। ओके, सिमिलरली आप एंगल 4 और एंगल 6 को लेकर चलते हैं, एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के। ओके, एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि एंगल 4 और 6, तो 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, हमें तो ओनली एक प्रूफ करना होता है, दोनों कंपलसरी नहीं है, बट मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, सो देखिए मैं यहाँ पर रफ बता देती हूँ आपको। ओके, एंगल 4 गिवन है इक्वल
6 के। ओके, सो यहाँ से देखिए एंगल 6 इक्वल होगा 8 के, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के और 6 इक्वल है 8 के। देन यहाँ से 4 इक्वल हो जाएगा 8 के। 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। तो ये भी कौन से एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग। कौन से एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम हमने 4 पढ़ा है, बाय एक्सियोम 4 से कि ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। एक ट्रांसवर्सल 2 लाइन को इंटरसेक्ट करता है, देन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, देन द 2 लाइंस आर पैरेलल, इसलिए ए बी पैरेलल होगी सी डी के। ओके, तो ये थ्योरम हमने प्रूफ कर दिया और आप प्रूफ होने के बाद ये पूरा स्टेटमेंट नीचे लिख दीजिए। ओके, थैंक यू।